आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आज की यह प्रेस वार्ता एक और नए प्रयोग की तरफ महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज आगे बढ़ रहा है। 1909 में जब देश स्वतंत्र था, जब एक विद्यालय नगर में खुला जुबली, तो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया कि एक विद्यालय से काम नहीं चलेगा और एक और विद्यालय बनेगा। तो गोरखपुर हाई स्कूल खुला, 48 में महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया। इंटर की भी मान्यता मिली, विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चलता गया। 2005 में हम लोग ने महसूस किया कि अभिभावक अंग्रेजी माध्यम की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उसको संभालने के लिए 2005 में 9th और फर्स्ट ईयर के प्रथम बैच से, जिसमें मात्र 38 बच्चे थे, यह प्रयोग शुरू हुआ। आज 20 साल बाद हमारा अंग्रेजी माध्यम लगभग 4000 बच्चों के साथ 46 सेक्शंस के माध्यम से चल रहा है। हिंदी माध्यम तो हमारा आज भी चल रहा है, उसमें भी 3000 बच्चे हैं, लगभग 30 सेक्शंस के माध्यम से। इन सारी बातों में जो इस बीच में 2000 से लेकर 2025 के बीच में जो प्रगति हुई विद्यालय में, जो नए प्रयोग हुए, अनुशासन की बात जो सोची गई, हर क्लास में सीसीटीवी, हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम, पूरे परिसर में सीसीटीवी, कैंटीन, लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन क्लब, कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती है जिसमें टीचर अगर नहीं आए हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था न बनाई जाए। फेस आईडी अटेंडेंस जो इस पूरे पूर्वांचल में किसी भी विद्यालय में, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, नहीं है, उसे महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में लागू किया गया। बच्चा आता है तो मैसेज उनके अभिभावक के पास जाता है, योर वार्ड इन द स्कूल, और जब बच्चा शाम को घर जाने लगता है फिर फेस आईडी अटेंडेंस देता है तो उनके अभिभावक के पास मैसेज जाता है, योर वार्ड इज आउट ऑफ द स्कूल। यानी हम उनके अभिभावक को बताते रहते हैं कि बच्चा कब तक हमारे पास है, इसके बाद वो देखें कि वो घर कब पहुंच रहा है। इन सारी सुविधाओं को हम सिर्फ आधी आबादी को दे पा रहे थे, यानी सिर्फ लड़कों का विद्यालय ये था। मेरे मन में ये बात आई कि जब पूर्वजों ने खोला था तो पुरुषों की शिक्षा ज्यादा प्रधान थी, लड़कियों के बारे में अभिभावक कम चिंतित रहते थे। लेकिन आज हमारी बेटियां कदम से कदम नहीं बल्कि आगे बढ़कर शिक्षा में अपना परचम लहरा रही है। ये मैंने महसूस किया महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में, जहां पर कि 4000 कुल छात्र संख्या में बेटियों की संख्या 2700 है और लड़कों की संख्या 1300 है। तो सोसाइटी ने अपने 19 सितंबर के बैठक में यह निर्णय लिया कि अब हम महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के इन सारी सुविधाओं को आधी आबादी यानी बेटियों के लिए भी इस सत्र से 26-27 जो 1 अप्रैल से शुरू होगा उसके लिए हम प्रारंभ करेंगे। हमारे विद्यालय में अनुशासन की कहीं कोई कमी नहीं है। बच्चा आता है, साइकिल स्कूटर स्टैंड पे जमा करता है और सारे पीरियड खत्म होने के बाद उसे वो साइकिल या स्कूटर मिलती है। बीच में कोई भी निकल नहीं सकता है। दोनों गेट पर अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम पे गार्ड्स लगातार हैं जो कि किसी भी बच्चे को बाहर नहीं जाने देते। इस सत्र से हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो आज आप सभी साक्षी हैं, शायद 20-25 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इस प्रयोग से समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका आकलन गोरखपुर के मीडिया जगत के आप लोग करेंगे। हम लोग इस साल से कक्षा 9 विज्ञान वर्ग और कक्षा 11 गणित, जीव विज्ञान और वाणिज्य, इन तीनों वर्गों में, हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में ही, दोनों में छात्राओं का प्रवेश प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि ये जितनी सुविधाएं हम लोगों ने बेटों को दी वो हमारी बेटियों को भी मिले। दूसरी बात,
हमें भी ये पता है कि को एजुकेशन अचानक शुरू होने पर अनुशासन और इन सारी चीजों के ऊपर हमको नजर रखनी होगी। इसलिए प्रबंध समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि अभी जो हमारी बेटियां रहेंगी उनका वर्ग सेक्शन अलग रहेगा, उसमें लड़के उनके साथ नहीं होंगे। हम धीरे धीरे बच्चों को संस्कार देते हुए आगे मर्ज करेंगे, लेकिन अभी हमारा वो सेक्शन शिक्षक वही पढ़ाएंगे उनको भी, जो हमारे हिंदी माध्यम के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक हैं, जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक हैं, वो सभी लोग उन बच्चियों को पढ़ाएंगे। उनका टाइम टेबल उसी समय पर रहेगा, वो एक साथ आएंगी एक साथ जाएंगी। लेकिन अभी हम उनका वर्ग 9 और 11 में 4 सेक्शन हम अंग्रेजी माध्यम में और 4 सेक्शन हिंदी माध्यम में शुरू करने जा रहे हैं। एक बात यह आई कि हम इसे 6 से हम क्यों ना शुरू कर दें, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि पहले हम अपने इस प्रयोग को समाज के सहयोग का आकलन कर लें, तब हम इसे कक्षा 6 से अगले वर्ष से प्रारंभ कर देंगे। तो यह एक प्रमुख विषय था जिसपे आप लोगों को हम लोगों को सूचित करना था। अखबार ने लगातार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज को जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूं। और मेरा यह प्रयास होगा कि आप लोगों के माध्यम से, आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से, फिर विज्ञापन के भी माध्यम से हम लोग अपनी बात को आम जन तक पहुंचावें, ताकि बेटियां जो अगल बगल बहुत सारे विद्यालय हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि उन्हें भी एक अवसर मिले कि वो हमारे अनुशासन, हमारे संस्कार, हमारी नैतिक शिक्षा का लाभ उठा सके और कदम से कदम आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे एमजीपीजी कॉलेज में अब सारे कोर्सेज आ गए हैं, कॉमर्स है, साइंस है, बीसीए है, बीबीए है, कोई ऐसा विषय नहीं है आज का वो जो नहीं है। तो यही बेटियां, जिस तरह हमारे बेटे वहां जाते हैं उस तरह बेटियां भी, उनको आधार रहेगा कि वो एमजीपीजी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा में आगे बढ़ सके। कितनी सीटें सर? इस वर्ष हमने आपको बताया कक्षा 9 हिंदी माध्यम में विज्ञान वर्ग में और अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 9 में, तो 2 सेक्शन ये हो गए 100 के। और हिंदी माध्यम में कक्षा 11 में गणित और जीव विज्ञान और वाणिज्य, और यही अंग्रेजी माध्यम में, उसमें भी 100 सीटें हैं। लेकिन हमारे पास कक्षाएं उपलब्ध हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अलंकार योजना में हमें 6 क्लासरूम और एक बड़ा हॉल निर्मित करके दिया है। 80% धन प्राप्त हो चुका है और निर्माण लगभग करीब है अब। तो हमारे पास कक्षाओं की कोई कमी नहीं है। हम उन कक्षाओं का उपयोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के धन से, शासन के धन से अलंकार योजना बनाए, उसमें अगर बच्चियां ज्यादा भी आती हैं तो जितनी बच्चियां होंगी हम उनका प्रवेश करेंगे और हम वर्ग की संख्या बढ़ा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।